देखो आज हम करेंगे टेंस, ठीक है। ये जो टेंस है ना, मैं रोज़ तुम्हें ये एक एक कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है सिर्फ वही करेंगे। तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेके तुम बैठ जाओ, रोज़ के करेंगे ये और जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर करेंगे टेंस का, बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि कोई भी तुम्हें ये ना रह जाए कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ होएगा, ठीक है। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब ये जो होता है ना कि इसके साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है एस आएगा कि ई एस आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ यही सब करेंगे कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। मैंने यहाँ पे जैसे एक नाम लिख दिया ओम, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे इसके साथ वर्ब लगानी है, वॉच लगानी है या वॉचेज लगानी है, ठीक है। तो ये सब अभी हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे इन वीडियोज़ के अंदर। ये जो तीनों टेंस हैं इन सब का ही करेंगे। तो देखो टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस होते हैं 3 टाइप के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो जो पास्ट टेंस होता है ये हमें किसके बारे में बताता है, पास्ट की बातों के बारे में। जैसे जो कल हमने किया वो हमारा पास्ट था, ठीक है। और प्रेजेंट कौन होता है, जो हमें हमारे आज के बारे में बताता है। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है, तुम वीडियो देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। और फ्यूचर है वो आगे आने वाला होएगा, इसके बाद, जैसे 2 घंटे के बाद या रात में, वो फ्यूचर होता है। और आगे आने वाला, जैसे कि कल, मान लो कि कल जो भी तारीख है, मान लो कल 25 तारीख है, तो 25 तारीख कल हमारा क्या है, वो फ्यूचर है, ठीक है। आने वाला 1 साल 2 साल ये सब फ्यूचर है। और जो बीत गए जितने भी साल थे वो सारा हमारा पास्ट है, ठीक है। अब देखो ये जितने भी टेंस है ना, 3 टेंस हैं, इनके आगे ना 4 4 आगे सब टाइप है सबके ही। पास्ट टेंस के 4, प्रेजेंट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये प्रेजेंट टेंस करवा रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस देखो ये शुरू तो होता है पास्ट से, पहला टेंस पास्ट होता है, पर हम हमेशा ना प्रेजेंट टेंस करते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे हम मोस्टली हमारा पूरा टाइम प्रेजेंट में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको करना भी ईजी होता है। अगर ये वाला आ जाएगा समझ, तो बाकी उसके सामने छुटपुट लगेंगे तुम्हें, वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, इसके कितने टाइप हैं, आगे 4 टाइप हैं, ठीक है। सेम पास्ट टेंस के भी 4 हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला टाइप है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, जिसको इनडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इनडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट इसका प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ। तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ कि पास्ट टेंस के 4 टाइप बताओ तो सेम है, बस यहाँ पे पास्ट आ जाएगा। जैसे पास्ट के बता रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अगला अगर हमें फ्यूचर के कहूँगी 4 टेंस बताओ, तो फ्यूचर के हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। जैसे इंडेफिनेट के 2 नाम है सिंपल के, वैसे इसके भी 2 नाम है। कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्रेस चलती रहती है। तो पहला जो टेंस है हमारा है जो सिंपल टेंस। अभी हम इसी की बात करेंगे, सिर्फ इस इकलौते टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये जो है, अभी हम सिर्फ एक प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है कि उसके साथ लगा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लगी होती है वर्ब, और फिर हमें वर्ब के साथ क्या लगाना होता है, एस या ई एस लगाना होता है, फिर लगा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओम स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओम की। ये क्या कर रहा है, इंग्लिश स्पीक कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं पूछूँ तो ये जो ओम है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ये है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कि क्या काम किया, ओम ने क्या क्रिया की, ठीक है। स्पीक किया, स्पीक करने का काम किया इसने, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। तो अभी ओम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और स्पीक हमारी क्या है, वर्ब। ये दोनों हो गए क्लियर। और इसके अलावा जो हमारे इसने जो रिमेनिंग रह जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। मतलब इसने किस पे परफॉर्म किया, समझ गए तुम, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्या है, ये तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब लगानी है, वर्ब के साथ एस और एस लगाना है, और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। तो अभी ये देख लो कि जो ये वर्ब है, इसको इसके साथ हम एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, हमें ये वाली चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, देखो ये जो स्लैश लगा हुआ है ना इसके अंदर, इसका मतलब ये होता है कि या तो एस लगा दो या ई एस लगा दो, पर कब लगा दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इसको लगाना कब है। अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है, एक वचन है, अकेला है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, एस और ई एस लगाएंगे। एस और ई एस में से एक जना लगाएंगे, दोनों को भी नहीं लगाने वाले हम, ठीक है। कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, मतलब एक वचन होगा, तो हम क्या लगा देंगे, एस और ई एस में से एक चीज़ लगा देंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एस और एस को नहीं लगाएंगे, ओके। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ओम,
कितने ओम है भाई, एक ही ओम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, हमारी वर्ब के साथ जो भी एस और एस लगेगा वो वर्ब के साथ लगेगा। अब वर्ब हमें पता है क्या होती है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो वर्ब इसमें हमारी क्या है, ये स्पीक है, ठीक है। स्पीक के साथ हमने एस लगा रखा है, क्यों लगा रखा है भाई, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अभी सिर्फ तुम इतना ही देख लो, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि एस कहाँ लगेगा, ई एस पर। अभी पहले ये समझ लो कि इसको लगाना किधर किधर है, ठीक है। अभी जैसे कि हाँ, नेक्स्ट ये वाला देख लो, वी स्पीक इंग्लिश। वी का क्या मतलब होता है, हम मतलब बहुत सारे जने, ठीक है। तो बहुत सारे जने क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब एक नहीं रहे, हम क्या हो गए, बहुत सारे हैं। तो कहा था कि अगर बहुत सारे जने होते हैं ना तो उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते, ठीक है। तो ये भाई गलती से लगे, हाँ नहीं आएगा, एरर है ये, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही रहेगा, वी स्पीक इंग्लिश। समझ गए। जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, एक वचन होगा, तो हम एस और एस को ऐड करेंगे। जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल होगा तो हम एस और एस को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम कॉपी के अंदर लिख लो। तो अभी अभी तो ये पता चल गया कि हमें एस और एस ऐड करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अभी एस किधर लगेगा और एस किधर लगेगा, ये वाली बात है, ठीक है। तो देख लो, जब भी कोई भी वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, अगर उसके वर्ब के लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, ओ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, लास्ट के अंदर। मानो जैसे ये हमारी वर्ब है पहली, स्पीक, लिख दी स्पीक, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसके साथ एस और ई एस लगाओ, पर कंडीशन हम तुम्हें बता दी गई है कि हमें ई एस कब लगाना है। ई एस हमें तब लगाना है जब इसके पीछे क्या हो, यहाँ पे एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ ये हो, तो ही हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अभी देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के तो यहाँ है ही नहीं, ये कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं रहा। तो हम क्या लगा देंगे, स्पीक के साथ लास्ट के अंदर एस लगा देंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने बोला है ना क्या ऐड करना है, एस और एस दोनों में से एक चीज़ ऐड करनी है। तो अभी एक और वर्ड देखो, मैंने यहाँ लिख दिया वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। अब मैं तुम्हें कहूँ कि इसके साथ एस और एस लगाओ, तुम्हें क्या करना है, पीछे वाला शब्द देखना है, क्या लगा हुआ है, सी एच है भाई इसमें, हाँ है पढ़ा। तो हम क्या लगा देंगे, एस और एस में से इसके पीछे ई एस लगा देंगे, ये अब सही हो गया, ठीक है। अगर ये वाले लेटर्स नहीं हैं तो हम क्या लगाएंगे, ओनली एस लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इकलौता होगा, सिंगुलर होगा, ओनली तभी, अदरवाइज हम नहीं लगाने वाले, ठीक है। अब देखो पहले, अभी ये जो अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना इसको दोबारा रिपीट करके देख लो ना तुम। ये देखो पहला क्या सेंटेंस है, ओम स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अभी यहाँ पे बताओ ये वाला सेंटेंस है वो सही है या नहीं है, तुम्हें ये बताना है सिर्फ, ठीक है। और ये जो वर्ब है ना, ये जो लिखी हुई है, ये सही इसके लिए फिट लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, सिर्फ इतना ही बताना है। देखो ये क्या लगा हुआ है, ओम, ठीक है। अब कितने ओम है भाई, एक ही ओम है, ठीक है। देखो अभी ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको अच्छे से याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये बताना है कि ये जो नीचे एग्जांपल दिए गए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पहला देखेंगे, हमारा पहला सेंटेंस है ओम स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अभी क्या है, तुम्हें सिर्फ ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाना है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, ठीक है। बाकी टेंसेज नहीं याद रखने, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग। पहला है ओम स्पीक्स इंग्लिश, अब बताओ ये सही है या नहीं है। देखो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा हमें सिर्फ यही चेक करना है हमारी वर्ब हम किस अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। टेंस के अंदर सारा होता ही वर्ब का खेल है, हमें वर्ब लगानी होती है कि कैसी लगानी है। तो देखो इसके अंदर क्या वर्ब लगी हुई है, एस लगा हुआ है वर्ब के साथ लास्ट में, स्पीक्स, ठीक है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट कितने जने हैं, ओम है, ओम एक किसी का नाम है तो मतलब वो इकलौता हो गया, ठीक है, सिंगुलर हो गया, तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कब होते हैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट वो होगा जब यहाँ पे क्या लगा होगा, जो कोई करता होगा वो क्या होगा, या तो वो होगा ही, या होगा वो शी, या होगा इट, या फिर कोई भी जो नाम है, एनी नेम, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, इकलौता, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा, जब वो कोई होगा ही, शी, इट, या कोई भी एनी नेम, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ दे, दे का क्या मतलब होता है, वे, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। वी का क्या मतलब होता है, हम मतलब प्लूरल, बहुत सारे हो गए। देखो पहला वर्ड है दे का मतलब होता है वे, मतलब बहुत सारे, तो क्या हो गया, प्लूरल। वी कितने जने हो गए, हम कितने हैं भाई, हम बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। तो ऐसे करके मान लो कि नाम है, यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे डॉग, यहाँ पे डॉग है, ये कितने डॉग है, एक डॉग है, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ डॉग्स, तो ये बहुत सारे डॉग्स हो जाएंगे, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें इसके बाद एक सेपरेट वीडियो डालूंगी कि ये डॉग, कैट, ये कब सिंगुलर होते हैं और कब प्लूरल होते हैं। अभी के लिए सिर्फ तुम इतने भी फोकस करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। नेक्स्ट है शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। तो अभी हमें वर्ब लगानी है, तो क्या लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। बताओ भाई शी प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है, तो शी हमारा क्या होता है, सिंगुलर, एक वचन होता है, तो हमारी वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या लगी हुई है, सही लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है वी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। इसके साथ देखो ये हमारा सब्जेक्ट हमें चेक करना है, क्या है वी, मतलब क्या है प्लूरल, तो हम एस और एस इसके साथ ऐड करेंगे या नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे, तो लगा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। तो अब सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी स्पीक इंग्लिश, ये वाला सेंटेंस सही है। उसके बाद है द ब्रिटिश स्पीक इंग्लिश। देखो हमेशा जो सब्जेक्ट होंगे वो ही शी इट ये सभी नहीं होंगे, कोई नाम भी हो सकता है, एनी नेम, मैंने तुम्हें बोला भी था। तो अभी देखो ये जो क्या लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट, द ब्रिटिश। अभी कोई भी जैसे ये वर्ड होते हैं ना, ब्रिटिश, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ठीक है, पुअर, रिच, अगर इनसे पहले दा लगा होता है ना तो ये क्या हो जाते हैं, ये प्लूरल हो जाते हैं। मतलब अब ये द ब्रिटिश मतलब सारे ब्रिटिश की बात कर रहा है। तो अब इसके साथ हम एस और एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तुम बस इतना याद रख लो। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो ब्रिटिश है वो प्लूरल हो गया, ठीक है। अब एस और एस लगाना है या नहीं लगाना, बस तुम्हें इतना वो करना है, बताओ। नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम एस और एस को नहीं ऐड करते। नेक्स्ट है मैन स्पीक इंग्लिश। जो मैन होते हैं MEN, ये प्लूरल होता है, ठीक है। MAN मैन ये होता है सिंगुलर, मतलब एक वचन। तो अभी हमें ये पता चल गया जो MEN मैन है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम यहाँ पे एस और एस लगाएंगे स्पीक के साथ, नहीं लगाएंगे। अगर सिंगुलर होता, देखो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मैन स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, अगर ये क्या होता है यहाँ पे MEN होता तो हमने क्या है SES नहीं ऐड किया, ठीक है। पर अभी ये क्या है, इकलौता एक मैन की बात कर रहा है तो हम एस ऐड कर रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉच TV। अब यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट। अब तुम कह दोगे मैं तो अकेला हूँ भाई, इसके साथ वो चीज़ क्यों नहीं लगाया। देखो आई हमेशा इकलौता होता है, पर इसको ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा आई को प्लूरल काउंट करना है तुमको। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, तो नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई वॉच TV, ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है अंजू वॉचेस TV। अब तुम्हें ये बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो अब बताओ अंशु कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या लगा रहे हैं, इसके साथ ES लगा रहे हैं। और ES क्यों लगा रहे हैं ये बताओ तुम, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, WATCH आ रहा है। तुम्हें ये बताया था ना कि अगर SSHCHXO आ रहा है तभी हम ES लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अभी देखो मोहन क्राइज, मोहन है वो क्या होता है, रोता है, ठीक है। तो हमेशा यही नहीं है कि उसके जो भी वर्ब है उसके साथ ये CH X और ये सब लगे हों तभी हम S और ES ऐड करें, ऐसा नहीं होता। ये हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताने के लिए कहा है, समझाने के लिए, ठीक है। बाकी ये वाला जो तुम्हें समझ आ गया बस तुम इसको याद रख लेना, ये जो लेटर्स तुम्हें बताए गए हैं। अब है नेगेटिव सेंटेंस। अभी क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। नेगेटिव किसका है, वो ये वाला हमारा अफर्मेटिव था, मतलब इसमें सकारात्मक बात की गई थी, तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। किसका अफर्मेटिव है, ये प्रेजेंट सिंपल का। अभी हमें प्रेजेंट सिंपल का ही क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मतलब नहीं वाला, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वह नहीं नहाता है ना, ऐसे वाले। बस इसको इंग्लिश में करना है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। ये हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम वहाँ पे हमारा ये था कि हमें एस और ES कहाँ ऐड करना है। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें डूडस कहाँ पे ऐड करना है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुत सारे, जैसे अभी पीछे बताया था दे वे या बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। पर अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, जो पीछे बताया था ही शी इट एनी नेम, अगर ये आ रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। तुम बस इतना याद रखना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। फिर ये अपने आप तुम्हें याद रहेगा। ये देखो इसके साथ एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि इसको याद कैसे करूँगी या करूँगा। देखो जैसे डू है और ये है डस, तो बताया गया है ना कि सिंगुलर के साथ ही ES लगता है, और वो कंडीशन भी थी कि O आए तो ES लग जाएगा। तो इसको याद रख लेना कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम डज ऐड कर देंगे। अदरवाइज सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो हम उसको डू लगाएंगे, ठीक है। अब देख लो जैसे ओम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। देखो अब ओम कितने यहाँ पे, एक ही है, ठीक है। तो एक ओम है, ठीक है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि डू डज में से एक ऐड करो, तो तुम कह रहे हो भाई डज आएगा, ठीक है, सही है। उसके बाद स्ट्रक्चर है नोट स्पीक इंग्लिश। देखो जब भी हमारा अफर्मेटिव होगा ना, प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव होगा, तभी हम एस और ES ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे स्पीक जो वर्ब है पूरी कंप्लीट लिखी गई है, इसके साथ कुछ ऐड नहीं किया गया। देखो हमारा सब्जेक्ट भी इकलौता है तो भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, याद रख लेना ये बात। एरर आज मतलब कहीं तुम गलत कर रहा हो। नेक्स्ट है वी डोंट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे वी देखो कितने जने हैं, वी भाई बहुत सारे जने हो गए, ठीक है। तुम्हें कहा गया था कि अगर इकलौता सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। पर अगर बहुत सारे हैं तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अब वी तो प्लूरल होता है हमको पता है, तो हम क्या लगाएंगे, डू डज के अंदर से डज, और डू डज में से लगाएंगे हम डू, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, डू आएगा, डोंट स्पीक। अब देखो स्पीक के साथ कोई SES नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि हमने इसको डू डज लगा के इसको वो कर दिया जो हम इससे पाना चाहते थे। अभी नेक्स्ट वाला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन वाले कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, क्या राम खाना खाता है ना, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा ऐसे करके, वो वाले सारे सेंटेंस है, क्या राम रोता है ना। तो हो गया ना क्वेश्चन वाला, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देखो इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, ये तो मेन ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आ गया। उससे पहले बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, WH फैमिली वर्ड और डू डज। देखो ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि WH से सेंटेंस कब स्टार्ट होएगा और डू डज से कब स्टार्ट होएगा, ये बेसिक नॉलेज है, बस तुम देख लो, अगर कभी तुम इंग्लिश स्पीकिंग करो तो तुम्हें ये सब सामने आएगा। तो अगर जो सेंटेंस है हमारा, ये जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या है आंसर हमारा, क्या रहेगा, येस या नो रहेगा। ठीक है, ये जो वर्ब से लेना देना कुछ नहीं है इसका, बस ये तुम समझ लो कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, कभी इंग्लिश स्पीकिंग करनी पड़े तो वहाँ हेल्प होएगा। अगर जैसे तुम्हारा जो अगर तुम्हारा आंसर येस और नो है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर येस और नो है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। पर अगर तुम्हें प्रॉपर आंसर देना है ना कोई, तो हम हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे WH फैमिली वर्ड से। WH फैमिली वर्ड तुम्हें पता ही है सारे, जो क्वेश्चन के लिए यूज़ करे जाते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, हु, हुम, हुज, ये सारे क्या होते हैं, WH फैमिली वर्ड होते हैं। तो जब WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होना सेंटेंस, जैसे ये हो रहे हैं, तो हमें ना एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर ओनली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होए ना, तो हमें आंसर किस में देना पड़ेगा, ओनली येस और नो के अंदर। जैसे कि ये पहला है, जैसे डू वी स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे पूछती हूँ, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, तो आंसर क्या है इसका, येस और नो है, ठीक है। या हम कह देंगे अगर बोलते हैं तो येस, नहीं बोलते तो नहीं। अगर मैं ऐसे कहूँ कि वाई डू वी ईट, कि हम क्यों खाते हैं, ये सेंटेंस है। अब हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि हम क्यों खा रहे हैं, इसका रीज़न बताना पड़ेगा, भाई हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। अब इसको ऐसे तो नहीं कह सकते भाई येस हम खाते हैं, नो हम नहीं खाते, क्योंकि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अगर सेंटेंस इतना ही होता, डू वी ईट, क्या हम खाते हैं, तो आंसर हमारा हो जाता है येस या नो, ठीक है। तब हम येस नो में आंसर दे सकते थे, अदरवाइज़ नहीं। जब भी WH से शुरू होएगा तो हमें एक प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये देख लो कि ये सेम है, जो पहले पीछे किया था ना वो सेम है। डू का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ, और डज का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तुम्हें यहाँ ब्लैंक मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ ये डू डज लगा हुआ है यहाँ ब्लैंक मिलेगा, और तुम्हें फिल करना पड़ेगा। और फिल हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, या हमारा वी क्या कर, वी कितने हैं भाई, बहुत सारे जने हैं, तो हम डू डज में से क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अब नेक्स्ट है ये तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी बहुत सारे हैं, तो डू डज में से क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डू डज में से डज लगाएंगे, तो ये डज सही है यहाँ पे। समझ में आई तुम्हारे को ये बात। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो वो होते हैं जिसमें नो भी, नहीं वाले भी होते हैं और क्वेश्चन वाले भी होते हैं, दोनों ही होता है भाई। ना भी क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा होता है जैसे। और इसका देख लो सेम है, डू डज लगाना है हमें हर जगह पे, तो कहाँ डू आएगा और कहाँ डज आएगा, बस यही सब देखना है। तो अब पहला सेंटेंस है हमारा, डू दे, यहाँ पे ब्लैंक होगा जहाँ पे डू लिखा हुआ है, दे नोट ईट, ठीक है। यहाँ पे हमें डू डज में से एक चीज़ लगानी है, तो हमें क्या चेक करना है, हमारा सब्जेक्ट चेक करना है, क्या है वो, दे है। दे कितने हैं, अभी बहुत सारे हैं, तो हम डू डज में से क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू दे नोट ईट, ठीक है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दे है, और हम इसके साथ क्या लगा देंगे, डू डज में से डू लगा देंगे। तुम्हें बस इतना चेक करना है तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये फिल करना होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तुम्हें पता ही है कौन होता है, जो डूअर होता है, काम करने वाला होगा, ठीक है, जो सारे काम करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। डज ही नोट प्ले, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ही की। मान लो ही की जगह पे नाम होता होम, तो वो क्या हो जाता, हमारा डूअर हो जाता, ठीक है। तो वो फिर क्या उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। यहाँ पे ही कितने हैं, एक ही है, तो हम क्या लगा देंगे, डू डज में से डज, सही है ये सेंटेंस। नेक्स्ट है वाई डज ही नोट प्ले, तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है यहाँ पे, तो ही है, तो डू डज के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, डज, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो है सारे जो स्ट्रक्चर है इसको लिख लो और इसको याद रख लो, ताकि बार बार वीडियो खोल के तुम्हें देखना ना पड़े, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम रूल करेंगे कि हम इसको फिल कब कब करेंगे, ठीक है। हमेशा यही एक इकलौता यही तो सेंटेंस नहीं है ना कि भाई ये वाला कर दिया और हमें समझ आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। और भी बहुत होते हैं, तो हम ये उसके बाद करेंगे। पहले ये स्ट्रक्चर लर्न करते हैं, उसके बाद हम इसके रूल करेंगे कि कौन सा टेंस किधर लगेगा, ठीक है। तब तक अपना पढ़ते रहो।